दिया है का सिद्ध करे कि बिंदु 0,0 5,5 तथा -5,5 एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण के शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पहले एक बना लीजिए। ठीक है जी, देखिए हम समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। इसको मान लिए ए, इसको बी, इसको सी मान लिए। ए वाला दे दिया है कितना 5,5, इसको मान लिए -5,5, इसको मान लिएगा 0,0। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसके बीच के दूरी को निकालेंगे, फिर इसके बीच के दूरी को निकालेंगे, इसके बीच के दूरी को निकालेंगे, और इसके वर्ग कर कर जो आएगा, इसका वर्ग कर कर आएगा और इसके वर्ग कर कर दोनों को ऐड करेंगे, उसके बराबर हो जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज है या नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है जी, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला कहा था रूट अंडर होता है जो x2 - x1, यानी मूल बिंदु से है, दोनों मूल बिंदु है ना इसमें, तो 5 का स्क्वायर फिर क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना जगह 25, और फिर 25 करेंगे तो कितना जगह 50, यानी रूट 50 हो जाएगा। ठीक, दूसरा BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो यहाँ पे कहा जाएगा रूट अंडर BC के बीच की दूरी निकालेंगे, तो फिर यहाँ पे जाएगा -5 का होल स्क्वायर, फिर +5 का होल स्क्वायर होगा जी। तब यहाँ पे भी कहा जाएगा रूट अंडर 25, फिर 25 कितना जाएगा रूट 50। ठीक, अब निकालेंगे क्या AC के बीच की दूरी, AC के बीच की AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना जाएगा रूट अंडर AC, इसमें बीच में निकालेंगे तो कितना जाएगा 5 + 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना जाएगा 5 प्लस -5 का होल स्क्वायर होगा। तो कितना हो जाएगा जी रूट अंडर 5 5 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 10 का होल स्क्वायर 100 होता है, रूट 100 हो गया, इतना ही रहने दो। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे जी AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस के अनुसार यही होता है। ठीक है, अब देखिए AC का जो स्क्वायर आया है, AC 100 आ गया है, रूट 100 है तो रूट 100 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर इक्वल टू यहाँ पे AB का दिया है रूट 50, तो रूट 50 का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे रूट 50 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 50 + 50 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 50 + 50 100 बराबर आ गया। अतः यह बिंदु समकोण त्रिभुज का यह बिंदु एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। समझा जी, यानी जो बिंदु दिया है इस बिंदु से एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का नियम होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि बिंदु a, 0 फिर 0,b तथा 1,1 संरेखी हो तो सिद्ध करे कि 1/a + 1/b = 1 सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए इसमें मान लीजिए संरेखी है, तो संरेखी कब होता है जी, संरेखी होता है कब संरेखी होता है, x1 × y2 - y3 फिर प्लस x2 × y3 - y1 फिर प्लस x3 × y1 - y2 = 0 होगा, तभी क्या होगा संरेखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके पहले अगर छाटना होगा तो छाट लीजिए, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे। x1 का मान क्या दिया है जी, a दिया है, x1 के मान a, y1 के मान 0, इससे x1 y1 x2 y2 x3 y3 समझा रहा है, x2 = 0 y2 = b, x3 = 1 x3 y3 = भी 1 ही होगा। और मान इसे पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x2 का मान 0 दिया है तो इसको तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, इसको लिखो, क्योंकि 0 से जब गुना करें तो क्या आ जाएगा 0 होगा। अगर लिख दे रहा है देखिए यहाँ पे a हो जाएगा, y2 की जगह पर रखना है b - 1,
फिर प्लस यहाँ पे 0 कर देंगे। y3 की जगह पर क्या रखना है जी 1 माइनस 0, x3 की जगह पर 1, y1 की जगह पर रखना है 0, y2 की जगह पर रखना है b इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस ए, इसमें 0 से गुना करते हैं सब 0 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 0 अब माइनस में b इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या जाएगा प्लस में ए और फिर प्लस में b होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब हम लोग इधर एक मंगाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे ए बी से भाग दे देंगे, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर ए बी से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बाई ए बी और फिर प्लस बी बाई ए बी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए बी से ए बी कटेगा जी, ए बी से ए बी कट जाएगा और इसमें से ए कटेगा फिर बी से बी कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या, उधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 1 बाई बी या प्लस 1 बाई ए। यही प्रूफ हम लोग को करना था, प्रूफ हो चुका। ठीक है, प्रूव्ड यानी प्रमाणित हुआ, समझ में आया, प्रमाणित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना क्या है सनरेख है, सनरेख दिया है, करेगा हाला, देखो इधर x1 का मान दिया है 1, y1 का मान क्या दिया है 1 दिया है, x2 का मान 3, y3 का मान y2 का मान k, फिर x3 इक्वल टू -1, y3 इक्वल टू 4। सनरेख है या k का मान इसमें क्या करना है, निकालना है। सनरेख दिया है, k का मान निकाला है। सनरेख कब होता है जी, सनरेख होता है जब x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होगा, तभी क्या होगा सनरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे। x1 का मान 1 दिया है, y2 का मान क्या दिया है k दिया है, y3 के मान 4 दिया है, फिर प्लस x2 के मान 3, y3 के मान 4, y1 के मान 1, x3 के मान -1, y1 का मान 1 और y2 के मान k इक्वल टू 0 होगा। k 1 से गुना करें तो क्या होगा k -4, फिर तितरी का 9 -1 और प्लस में k इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कैसे आया, एक के 2 के 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा प्लस में 4 आएगा इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, k इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/2, यानी k का मान कितना आ जाएगा हीरो -2। यही मान पूछ रहा था k का मान, ये हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आया जी, समझ में आ रहा है तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं जिसके शीर्ष क्रमशः 3,4 -4,3 तथा 8,6 है। क्षेत्रफल निकाला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। पहले मान को छाट लो, x1 का मान दिया हुआ है, प्रथम शीर्ष से x1 y1, दूसरे शीर्ष से x2 y2, तीसरे शीर्ष से x3 y3 को हम लोग क्या करेंगे छाटेंगे। तो x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान -4, बोलो y2 का मान 3, x3 8, y3 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बड़ी कोष्ट। यहाँ पे लगा देंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पे 1/2 कर देंगे। ठीक है, x1 का मान बोलो, x1 का मान दिया है 3, y2 का मान 3, y3 का मान 6, फिर प्लस -4 रखना है तो -4, y3 की जगह पर क्या रखना है जी 6, y1 की जगह पर 4, x2 x3 की जगह पर 8, y1 की जगह पर 4, y2 की जगह पर 3 रखना है तो 3 कर दिए।
1/2 होगा -3, -3 में 3 से गुना करता -9 होगा। फिर -4 इसमें से घटेगा तो 2 प्लस में 2 है तो -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आएगा तो प्लस में 8 होगा। इसको काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा -9/2। अब इसको प्लस में लिख देंगे क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। 9/2 वर्ग इकाई। समझ में आया? यही हम लोग का आंसर हो चुका है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? समझ में आया ये क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया 22 नंबर। 22 नंबर दिया है जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः इतना है। इसी तरह बनाना है, बना लेना तुम लोग, ठीक है? इसको हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बना लीजिएगा। इसी तरह बना, देखिए इसके पीछे वाला क्वेश्चन इसी क्षेत्रफल निकाला था, इसमें भी क्या है क्षेत्रफल निकालना है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद वाला देखिए 23 नंबर। 23 नंबर का दिया, 23 नंबर भी क्षेत्रफल ही निकाला, तुम लोग बना लेना कि बना दे, बोलो। बना दे रहा है एक 23 नंबर बना दे रहा है। देखो 22 नंबर तुम लोग बनाना। 23 नंबर का दिया है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष इतना दिया हुआ है। तो देखिए जी x1 का मान क्या दिया है 2, y1 का मान क्या दिया है 1, फिर x2 का मान क्या दिया हुआ है 4 दिया है, y2 का मान क्या दिया है 5 दिया है, फिर x3 का मान 0, y3 का मान 3 दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, इसमें 1/2 लगाएंगे इंटू फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा। 1/2 है, ठीक है? अब देखिए x1 का मान क्या दिया हुआ है, रखिए x1 का मान 2 है, y2 का मान 5 है, y3 का मान 3 है, फिर प्लस x2 के मान 4, y3 के मान 3, y1 के मान 1। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे तो इसका मान पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको जब गुना करेंगे तो 0 कर देगा, तो 1 यहाँ पे 2 कर देंगे। अब इसमें से घटेगा 2 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना 4 होगा। फिर देखिए इसमें घटेगा तो 2 आएगा, 4 गुना के 8, उधर तो 0 हो जाएगा ना। 8 से 8 कितना हो जाएगा 12। अब 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन छोड़े है जो इसमें भी क्या करना है क्षेत्रफल को निकालना है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा तुम लोग से। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है 24 नंबर भी क्षेत्रफल ही निकाला है, निकाल लीजिएगा इसको भी, आप लोग बना लीजिएगा इसको, ठीक है?